औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। उसमें वो कहता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने एक्स के लिहाज से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और हमने फाइंड करना है dy ओवर dx। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेना है इनका। तो डी और डी एक्स हमने एक्स के लिहाज से और ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्रिएट करना है। तो डी और डी एक्स हमने इधर भी ले लिया 3x प्लस 4y और प्लस 7 इज इक्वल टू, इधर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया डी ओवर डी एक्स। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव जब लेंगे 3 जो है एज इट इज़ रहेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1। तो हम क्या लिखेंगे 3.1 और प्लस जो है आगे क्योंकि 4 और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स के लेना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 dy/dx और प्लस हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और डेरिवेटिव ऑफ 0 हमारे पास 0 होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमने तो फाइंड करना है dy ओवर dx। तो 4d ओवर dx ये हम इधर रखेंगे। अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बना। अब ये इधर प्लस है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3। हमने dy और dx फाइंड करना है तो हमारे पास dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर -3। अब इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका जो है वो पार्ट 2 हम करते हैं। तो इसके दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2। दोनों साइड पर हमने टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो हमने लिया। तो अब हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव डायरेक्ट लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास एक्स डेरिवेटिव, ये क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव वो सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो ये हमने जो है यहाँ पर जो है फार्मूला प्रोडक्ट वाला लगाते हैं और प्लस जो है वो 1 और डॉट क्या हो जाएगा 1 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी 1 ही आएगा और प्लस जो है वो यहाँ पर इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे 2y और डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डी और डी एक्स और यहाँ पर जो है क्योंकि y है और ये हमारे पास अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, ये डी वाई ओवर डी एक्स क्योंकि हमने फाइंड ये करना है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर प्लस का क्या बनता है y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y बचेगा और ये इक्वल हो जाएगा 0। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब हमने y को दूसरी साइड पर ले जाना है तो हमारे पास क्या होगा x प्लस 2y और ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -y। नेक्स्ट देखिए कि जब हमने डी वाई और डी एक्स अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा -y। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2y। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट जो है वो 3 को स्टार्ट करते हैं।
तो इसका अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब हमने दोनों साइड पर क्या करना है, टेक डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो अब हमने इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव दोनों साइड पर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x माइनस 4। अब देखिए ये कांस्टेंट है और आगे जो है हमारे पास एक्स वाई प्रोडक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट वाला। तो ये एक्स डेरिवेटिव ये हमारे पास हो जाएगा और प्लस जो है वो वाई हमारे पास आ जाएगा डॉट वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, और माइनस जो है हमारे पास 5 और वाई का डेरिवेटिव यानी डी और डी एक्स वाई। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2x माइनस ये बन जाएगा 4x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे dy ओवर dx माइनस 4y, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया और सिंपल ये हमारे पास जो है 5dy ओवर dx बचेगा और इज इक्वल टू 0। तो आगे हम देखते हैं कि आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो डी वाई वाली वैल्यू है उसको एक साइड पर रखते हैं, अब जो दूसरी है उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो अब हमारे पास ये दूसरी जो वैल्यू है ये क्या है 2x माइनस 4y, ये इक्वल किसकी हो जाएगी, अब देखिए माइनस के ये भी है दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जो है वो 5 डी वाई ओवर dx। और अब देखें, अब ये हमारे पास ये भी माइनस का था फैक्टर और ये भी माइनस का, अब इक्वल के दूसरी साइड पर आया तो ये दोनों प्लस के बन गए। अच्छा अब हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर देखते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स हम लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस 5। अब हमने फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स। तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2x माइनस 4y ओवर क्या हो जाएगा 4x प्लस जो है वो 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव इसी तरह, और वो इक्वेशन देता है 4x की पावर 2 प्लस 2hxy और प्लस जो है वो by का स्क्वायर और प्लस जो है 2gx प्लस 2fy और प्लस जो है वो c इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने जो है वो क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो हमने दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव हर एक का। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा और प्लस जो है क्या बचेगा 2h और एक्स वाई। अब यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट वाला फार्मूला अब यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो डी वाई और डी एक्स यहाँ पर होगा और प्लस जो है वाई डॉट वन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट। तो प्लस जो है हमारे पास आगे क्या आ जाएगा बी एज इट इज आएगा और 2 वाई का स्केयर हो जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो 2g है। तो अब 2g जो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है 2fy, यानी 2f जो है हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0 होता है और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 8x प्लस 2hx dy और dx हमारे पास बन जाएगा, और प्लस जो है वो क्या बनेगा 2hy और प्लस जो है 2by dy और dx बनेगा। और नेक्स्ट जो है वो 2g 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2g बनेगा, और प्लस जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2f dy और dx बनेगा। अब हमने क्या करना है, जो dy और dx वाली हैं उसको हम एक साइड पर रखेंगे और जो दूसरी वैल्यू होंगी उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो अब देखें हमारे पास जो dy और dx वाली वैल्यू है तो ये कॉमन हम ले लेते हैं, dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं। तो जौन जौन सी वैल्यू, ये भी dy और dx है, ये भी dy और dx है और ये भी, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके अलावा है dy और dx को, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अच्छा, इन तीनों में से अब हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 2hx प्लस 2by, ठीक है 2by, और प्लस यहाँ पर क्या बचता है dy कैंसिल होगा तो 2f बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास बाकी dy के अलावा जो एक वैल्यू g बनती है और दूसरी वैल्यू ये 2g वाली थी, जब ये प्लस हो रहे हैं दूसरी साइड पर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2hy माइनस 2g। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू hx प्लस by प्लस f, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया और ये dy और dx इज इक्वल टू, अब क्या होगा हमारे पास इसमें से भी हम -2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा hy प्लस g। तो अब देखिए हमने जो है 2 से जो है वो कैंसिल आउट होगा। अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास लास्ट पे, तो लास्ट डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू 4x प्लस hy प्लस, क्योंकि ये 2 से जो है आपस में क्योंकि मल्टीप्लाई भी हुआ था तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जी अब जो है वो डिवाइड यहाँ पर जो होगा क्योंकि दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा hx प्लस by और प्लस f, ठीक है। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट फोर्थ पार्ट को जो है वो अच्छी तरह डिस्कस पे किया है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आई होगी, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मज़ीद इससे अच्छी एफर्ट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।